जीवन है 2 दिन का मेला, एक दिन सब यहीं पर छोड़ के जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करता है। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ। कोई खुद चलकर आए, उसकी खुशी ही कुछ और होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से ही होती है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता। जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करेंगे। दिमाग में विचार का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखनी। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वो एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो।
खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वो खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। हम जो हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, और जो हम बनना चाहते हैं वो बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं। जब कोई अपना अगला कदम पहचानने लगता है तब बड़े परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हो तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। यूं ही नहीं होती हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना तो सोचकर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसास जिंदगी भर का। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पे नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वो रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब केवल इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तब वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। अगर खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। सब अपना सा लगता है सिर्फ बातों से। औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत ना थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा सकता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की। जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझाता है। पति की इच्छा के विरुद्ध पत्नी को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति की इच्छा के विरुद्ध उपवास व्रत भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से पति की आयु कम होती है और पत्नी को नरक का पाप मिलता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर। आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना
जिंदगी आपको रुलाना नहीं सिखा रही है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्ता एक ही हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो ले, लेकिन जब वो दिल दुखाता है तो याद पुरानों की ही आती है। तोड़कर जोड़ लो हर चीज। दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाले केवल आपको बुरा बोल सकते हैं, कभी आपका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। जमीन अच्छा हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत है उसका त्याग करें। आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी भी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। जितना आप अपनी जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने बनाए रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा है कि अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास ना करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलने में जरा भी वक्त नहीं लगता।
प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीव ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं, पर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का भी हक ही नहीं। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी का एक असूल याद रखना, पहचान सबसे रखना चाहिए, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना। अपने आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उठाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी भी अपने सपने टूटने मत देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना हो खुद करना। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बनाओ, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते हो जीवन में कि क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता, इस प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास से ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कीमत ना समझे, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान और मौन कई समस्याओं से बेचैन का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बात तो सिर्फ छोटे छोटे लोग ही करते हैं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह भी बहुत बड़ा धोखा होता है। हिम्मत नहीं हारना, अभी आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा, उनको भी करके दिखाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका भी साथ दो, खुलेआम दो। विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला ही तय करता है। कहने वाले तो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है कि सुनने वाले पर क्या बीतती है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि मन तो बाद में ठीक हो जाएगा, परंतु एक बार बोले हुए शब्द कभी ठीक नहीं होंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से जरूर मिलेगा। उस व्यक्ति की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सहन शक्ति है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु चालाकी करना या ईमानदारी ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी भी काम आ सकती है। बस तुम खुद से मत हारना, बाकी सब श्री कृष्ण देख लेंगे। घमंड से भी कुछ रिश्ते अक्सर खत्म हो जाते हैं,
कसूर हर बार गलतियों का नहीं होता। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। जिसने अपने मन को काबू कर लिया उसकी सफलता को भगवान कभी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है उसके हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत जीभ को ही काट लेते हैं। उपवास हमेशा अन्य का ही क्यों, लोग लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। ईश्वर के प्रेम में चूर होने का आनंद है, वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। बोलने से पहले सोच लो, क्योंकि बोलने के बाद सोचा नहीं पछताया जाता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरा हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। अगर आपका कोई शत्रु नहीं तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कुछ तो कमी का ही एहसास है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हैं। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दे, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। कड़वा सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है तब वो अपनों से ही ठोकर खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या समझता है। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, परंतु सच ये है कि औरत के बिना कोई घर ही नहीं होता। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान हालात देखकर रंग बदलता है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। याद करो उसे जो अच्छा हो, प्यार उससे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप इस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो, बहुत ही नरम दिल हो, लेकिन आप इस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी
उसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो, श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य में रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को ये सब करने के लिए कहता है। जब उनका शिष्य उनको उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब उस महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने उस संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को गुस्सा नहीं आया और वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, जब उसका दिमाग शांत हो चुका था, दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वह तुरंत ही उस संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह पर भटककर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे वो संत मिले, वो उनके पैरों में गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर उस संत ने उसे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो। उस महान संत के ये पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि गुरुदेव, मुझे कैसे भूल सकते हो। मैंने तो आपका अपमान किया था। ये सोचकर उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया कि हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूं और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो। वह सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन तो आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वो अपना कहलाने के लायक नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2-4 बार सही टाइम बताती है। अगर आपको कुछ अपनों ने ही
धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान है जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब बने, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जो यहां तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर वो छीन ले तो फिर उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिन हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरे से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहिए सोने की ईंट, पर वो छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लो, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब तक थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते हो जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति को हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो वो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी नहीं दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में ही आप राजा से रंक बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं, ये भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये बातें पुष्टि करती हैं कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और उन वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनसे नफरत करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं।
कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा वो हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और वो हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है और ये सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व बढ़ा लेती है। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो आप जीत आपकी ही होगी। तो जीत आपकी ही होगी। मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कारण हम खुद हैं। हम ही अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनाते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश हैं उसे भूल जाएं। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है, उसके पीछे निश्चित ही कोई अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचिए। सेवा सबकी कीजिए मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे तो 56 भोग भी फिजूल है। हे कृष्णा, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर चला जाता है। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। जान नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य ही होगी। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवाय कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो लोग चाहे जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और भरोसा अगर खुद पर है, खुद वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं जा सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द भी वापस नहीं आते।
इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर खोलना। दूसरों को गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो ये भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्राने के भाव से भरा रहता है वह इंसान हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख ना आया हो, वो चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो या दुनिया के सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो। यहां तक कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी ही एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हैं उतना कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वे दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देगा। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है तब तक हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चले जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जब जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं वो भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों के कोई रिश्तेदार नहीं होते, जबकि अमीर के घर में रिश्तेदारों की दरबार लगती है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही मेहनत और समय आपको उन चीजों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं जो लोगों ने समझा है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त
और ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है।